मैं हूं चंद्र प्रकाश शर्मा, आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। हमारा आज का टॉपिक है साझा पार्टनरशिप पार्ट 1। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार करते हैं या दुकान करते हैं, उसको साझा या साझेदारी कहते हैं। कक्षाओं के अतिरिक्त अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिनमें गणित का पेपर होता है, साझा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम साझा के अलग अलग तरीके के प्रश्नों को हल करना समझेंगे। साझेदारी में लाभ का बंटवारा साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी और समय के आधार पर होता है। प्रश्न: अमित, सुमित और गणेश ने क्रमशः 50,000, 70,000 और 80,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में 60,000 रुपये लाभ हुआ तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। इन तीनों का लाभ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात करना है। तीनों की पूंजी का अनुपात, पूंजी यानी जितनी राशि उन्होंने व्यापार में लगाई है उसको पूंजी कहते हैं। अमित ने पूंजी लगाई 50,000 रुपये, सुमित ने लगाई 70,000 रुपये और गणेश ने लगाई 80,000 रुपये। इस पूंजी का अनुपात ज्ञात करेंगे तो हम सबकी 4 शून्य हटा देंगे, तो ये 5:7:8 अनुपातों का योग, इन तीनों के अनुपातों का योग है 5, 7 और 8 को जोड़ने पर 20 और लाभ है 60,000 रुपये। अब हमको एक एक का लाभ ज्ञात करना है। साझेदारों का लाभ ज्ञात करने का सूत्र यह है: जिस साझेदार का लाभ ज्ञात करना हो उसका अनुपात ऊपर लिखा जाएगा और अनुपातों का योग नीचे लिखा जाएगा, गुणा लाभ। अमित का लाभ ज्ञात करते हैं। अमित का अनुपात 5 और अनुपातों का योग है 20, 5/20 गुणा लाभ है 60,000 रुपये। 20 का भाग लगाएंगे, 60,000 में काटेंगे तो 1 0 तो पहले काट दो, फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 3 6 और ये 3 0 3,000। अब 5 और 3,000 को गुणा करेंगे तो 15,000 रुपये हो गया। ऐसे ही सुमित का लाभ ज्ञात करेंगे। सुमित का अनुपात है 7, अनुपातों का योग 20 गुणा लाभ 60,000 रुपये। 20 से काटेंगे तो 20 3 60 3 0 7 3 21,000 रुपये। ये लाभ में सुमित का हिस्सा है। और गणेश का हिस्सा गणेश का अनुपात 8, अनुपातों का योग 20 गुणा लाभ 60,000। 20 का भाग 60,000 में लगाएंगे तो 3,000, 3,000 को 8 से गुणा करेंगे तो 24,000। पूंजी के अनुपात में लाभ का बंटवारा करने पर अमित को 15,000 रुपये, सुमित को 21,000 रुपये और गणेश को 24,000 रुपये मिलेंगे। और इसकी जांच करने के लिए इन तीनों को जोड़ के भी देख लेना चाहिए। 15,000, 21,000 36 और 24 60,000 रुपये हो गए कुल। कमल और विमल ने क्रमशः 20,000 रुपये तथा 25,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद कमल ने 10,000 रुपये और लगाए, जबकि 8 माह बाद विमल ने 5,000 रुपये व्यापार से निकाल लिए। वर्ष के अंत में 14,500 रुपये लाभ हुआ तो दोनों का लाभ में हिस्सा ज्ञात कीजिए। पहले इनका पूंजी अनुपात निकालेंगे। साझेदारी में पूंजी और समय दोनों के आधार पर लाभ में हिस्सा निकाला जाता है। तो कमल और विमल दोनों का हम पूंजी अनुपात निकालेंगे। कमल ने शुरू में पूंजी लगाई 20,000 रुपये और 6 माह बाद उसने 10,000 रुपये और लगाए, तो 6 महीने तक तो ये 20,000 रुपये ही लगे हुए रहे।
और 6 माह बाद उसने 10,000 रुपये और लगा दिए, तो इसकी पूंजी 30,000 रुपये हो गई। और अगले 6 महीने इसकी पूंजी 30,000 रुपये लगी हुई रही। तो 20,000 को 6 से गुणा करेंगे, ये 1,20,000। फिर 30,000 को 6 से गुणा करेंगे, 1,80,000। ऐसे ही विमल की याद करनी है। विमल ने शुरू में लगाए 25,000 रुपये, 8 माह बाद विमल ने 5,000 रुपये निकाल लिया, यानी 8 महीने तक तो ये 25,000 रुपये लगे हुए रहे। तो 25,000 8 को गुणा करेंगे तो ये 2 लाख रुपए हो गए। 8 माह बाद उसने 5,000 रुपये निकाल लिए, यानी अगले 4 माह तक उसके 5,000 रुपये कम रहे, यानी 20,000 रुपये रही उसकी पूंजी। 5,000 निकालने पर ये 20,000 रुपये पूंजी रही उसकी 4 माह तक। तो ये हो गए 80,000। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो गए 3 लाख और इसके हो गए 2,80,000। ये इनका पूंजी अनुपात हो गया। दोनों की 4 जीरो काटने पर 30 और 28 दोनों में 2 का भाग लगाएंगे, 15:14। दोनों का पूंजी अनुपात हो गया 15:14। अनुपातों का योग हो गया 15 और 14 को जोड़ने पर 29, और लाभ है 14,500 रुपये। लाभ को दोनों में बांटना है। तो कमल का लाभ, कमल का अनुपात 15, नीचे अनुपातों का योग 29 गुणा लाभ 14,500 रुपये। 29 का भाग लगाएंगे 14,500 में, तो 29 जगह 29 और 29 पंजे 145, 500। 500 और 15 गुणा करेंगे 7,500 रुपये। ये कमल का लाभ हो गया। अब विमल का लाभ याद करना है। विमल का अनुपात है 14 और कुल अनुपात 29 गुणा लाभ 14,500। 29 का भाग लगाएंगे 14,500 में, तो 500। अब 14 और 500 को गुणा करेंगे तो हो गए 7,000 रुपये। ये विमल का लाभ है। सोनू और मोनू ने क्रम से 40,000 रुपये तथा 50,000 रुपये लगाकर दुकान शुरू की। सक्रिय साझेदार होने के कारण मोनू को कुल लाभ का 10% देना तय हुआ। यदि वर्ष के अंत में 30,000 रुपये लाभ हुआ तो प्रत्येक को कितना लाभ प्राप्त होगा? साझेदार 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय साझेदार पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार का संचालन करता है या देखभाल करता है। निष्क्रिय साझेदार केवल पूंजी लगाता है। इसलिए सक्रिय साझेदार को उसके काम के बदले लाभ में से कुछ प्रतिशत हिस्सा या मासिक वेतन, दोनों में से कुछ भी देना तय होता है। तो इसमें लाभ में से 10% हिस्सा देना तय हुआ। पहले कुल लाभ में से 10% हिस्सा कम किया जाएगा सक्रिय साझेदार का। उसके बाद जो लाभ बचेगा उसको दोनों के पूंजी अनुपात में बांटा जाएगा। कुल लाभ हुआ 30,000 रुपये। सक्रिय साझेदार का हिस्सा मोनू का 10%। 10% मतलब 10/100 गुणा 30,000। 300 और 10 को गुणा करेंगे तो 3,000 रुपये। ये सक्रिय साझेदार मोनू का हिस्सा हो गया। कुल लाभ 30,000 रुपये में से सक्रिय साझेदार का हिस्सा 3,000 रुपये कम करेंगे तो शेष लाभ रह गया 27,000 रुपये। इसको इनके पूंजी अनुपात में बांटा जाएगा। दोनों का पूंजी अनुपात सोनू ने लगाए थे 40,000 रुपये और मनु ने लगाए थे 50,000 रुपये। तो इनका पूंजी अनुपात 4 जीरो काट देंगे दोनों की, तो 4:5 हो गया। अनुपातों का योग है 4 + 5
9। अब हम इनका लाभ ज्ञात करेंगे। सोनू का अनुपात 4, अनुपातों का योग 9 गुणा लाभ 27,000 रुपये। 9 का भाग लगाएंगे 27,000 में, 9 तिये 27 और ये 3 0 3,000 हो गया। 3,000 और 4 को गुणा करेंगे तो 12,000 रुपये। सोनू का लाभ है 12,000 रुपये। अब मोनू का अनुपात 5, कुल अनुपात 9, लाभ 27,000 रुपये। ये जो सक्रिय 7,000 का 3,000 रुपये लाभ कम करने के बाद 27,000 रुपये शेष लाभ हुआ, उसका ही बंटवारा किया जाएगा इन दोनों में। तो 9 का भाग 27,000 में लगाएंगे तो 3,000, गुणा करेंगे तो 15,000। अब मोनू को पूंजी के अनुपात के हिसाब से 15,000 रुपये प्राप्त हुए और 3,000 रुपये सक्रिय 7,000 के मिल गए, तो मोनू का हिस्सा हो गया 15,000 प्लस 3,000 बराबर 18,000 रुपये। इस दुकान में जो 30,000 रुपये लाभ हुआ, उसमें से सोनू को मिले 12,000 रुपये और मोनू को 15,000 रुपये पूंजी अनुपात से और 3,000 सक्रिय 7,000 होने के कारण कुल 18,000 रुपये प्राप्त हुआ। गौरव और सौरभ प्रत्येक ने 75,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया, यानी दोनों ने 75,000 रुपये लगाए। 4 माह बाद सौरभ साझेदारी से हट गया, उसने अपनी पूंजी निकाल ली। उसी समय अमित उतनी ही पूंजी लगाकर व्यापार में साझेदार बन गया, अमित ने भी 75,000 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में 72,000 रुपये लाभ हुआ, तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। जब पूंजी एक समान लगाई हुई हो तो लाभ का बंटवारा समय के आधार पर किया जाता है कि उनकी पूंजी कितने समय व्यापार में लगी हुई रही, तो समय का अनुपात निकालते हैं। गौरव की पूंजी पूरे साल रही, पूरी साल यानी 12 महीने तक, 12 माह तक रही। सौरभ 4 माह बाद हट गया, तो उसकी पूंजी 4 माह तक ही व्यापार में रही और उसी समय अमित उतनी पूंजी लगाकर साझेदार बना, तो अमित की पूंजी 8 माह रही, यानी जब सौरभ हटा तब अमित साझेदार बना, तो सौरभ की पूंजी 4 महीने रही और अमित की पूंजी 8 महीने रही। अब यदि इसको हम पूंजी 75,000 से गुणा करके फिर अनुपात निकालेंगे, तब भी अनुपात यही आएगा, क्योंकि साझेदारों की पूंजी बराबर है, सभी ने 75,000 रुपये लगाए। तो हम लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में करेंगे। अनुपातों को हम और छोटा कर लेंगे, 4 का भाग लगाएंगे तीनों में ही, तो 4 का भाग लगाएंगे तो 12 में 4 का भाग लगाए तो 3, 4 में 4 का भाग लगाए तो 1 और 8 में 4 का भाग लगाए तो 2। 3, 1 और 2 ये इनके अनुपात हो गए। गौरव का अनुपात 3, सौरभ का 1 और अमित का 2। अनुपातों का योग है 3 + 1 + 2 6 और लाभ है 72,000 रुपये। अब हमको इनका हिस्सा निकालना है गौरव का। गौरव का अनुपात 3, कुल अनुपात 6, यानी अनुपातों का योग 6 गुणा 72,000 रुपये। 6 का भाग 72,000 में लगाएंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12,000। 12,000 को 3 से गुणा करेंगे, भारतीय 36,000 रुपये हो गई। ये गौरव का लाभ है। अब सौरभ का, सौरभ का अनुपात है 1 और अनुपातों का योग 6 गुणा 72,000। 6 का भाग 72,000 में लगाए 12,000, 12,000 को 1 से गुणा करेंगे तो 12,000 ही हुई। अब अमित का हिस्सा, अमित का अनुपात 2
और अनुपातों का योग 6 गुणा 72,000। 6 का भाग 72,000 में लगाने पर 12,000 और 12,000 और 2 को गुणा किया तो 24,000। गौरव का लाभ 36,000, सौरभ का लाभ 12,000 और अमित का लाभ 24,000। इस तरह की साझेदारी के प्रश्नों को हल करने के बाद सबके लाभ के हिस्से को जोड़कर देख लेना चाहिए कि वो कुल लाभ के बराबर हो रहा है या नहीं, तो इससे उत्तर की जांच हो जाती है। साझेदारी के प्रश्नों को हल करने में अनुपात ज्ञात करने का ज्ञान होना जरूरी है। इस चैनल पर अनुपात समानुपात का वीडियो बना हुआ है, आप आई कार्ड या एंड स्क्रीन पर टच करके उसको देख सकते हैं। मोहन ने 30,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद मनीष 25,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार बन गया। उसके 1 माह बाद सतीश 40,000 रुपये लगाकर साझेदारी में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में मोहन को 31,500 रुपये लाभ प्राप्त हुआ, तो मनीष व सतीश को कितना लाभ प्राप्त हुआ? तीनों का पूंजी अनुपात ज्ञात करेंगे। इसमें पूंजी अनुपात उनके द्वारा लगाई गई पूंजी और वो पूंजी व्यापार में 1 साल में कितने महीने रही उनको गुणा करके ज्ञात किया जाएगा। तो मोहन ने 30,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया था और इसकी पूंजी पूरे वर्ष यानी 12 माह तक लगी हुई रही। मनीष 4 माह बाद साझेदार बना 25,000 रुपये लगाकर, तो मनीष ने 25,000 रुपये लगाए और साझेदार बना 4 माह बाद, यानी 1 साल में 4 महीने कम करें तो 8 महीने उसकी पूंजी व्यापार में लगी हुई रही। मनीष के 1 माह बाद यानी कुल 5 माह बाद व्यापार शुरू होने के 5 महीने बाद सतीश साझेदारी में शामिल हुआ 40,000 रुपये लगाकर, तो सतीश की पूंजी 40,000 रुपये 7 माह रही, क्योंकि इसने 5 माह बाद पूंजी लगाई थी, तो 1 साल में 12 महीने में से 5 माह बाद लगाई तो 7 महीने इसकी पूंजी व्यापार में लगी हुई रही। सामान्यतः व्यापार में लाभ हानि का हिसाब या बंटवारा वर्ष के अंत में किया जाता है, यानी 1 साल 12 महीने 12 और 30,000 को गुणा करेंगे, इसकी पूंजी माह के हिसाब से 3,60,000 रुपये और 25,000 8 को गुणा करेंगे तो 2 लाख रुपये। 40,000 और 7 को गुणा किया तो 2,80,000 रुपये। इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो इनकी 4 जीरो काट देंगे तो ये रहेगा 36, 20 और 28। इन अनुपातों को और छोटा करने के लिए हमें तीनों संख्याओं में एक ही संख्या का भाग लगाना है, तो इन तीनों में एक ही संख्या 4 का भाग जाएगा, तो 4 का भाग लगाने पर 36 में 4 का भाग लगाएंगे तो 9, 20 में 4 का भाग लगाएंगे तो 5 और 28 में 4 का भाग लगाएंगे तो 7। ये अनुपात हो गया इनका 9:5:7, यानी मोहन का अनुपात 9 है, मनीष का 5 और सतीश का अनुपात है 7। इस प्रश्न में व्यापार में कुल हुआ लाभ नहीं है, इसमें मोहन को प्राप्त हुआ लाभ है। मोहन को 31,500 रुपये लाभ प्राप्त हुआ है। अब मोहन के लाभ और अनुपात के आधार पर मनीष और सतीश का लाभ ज्ञात करना है। हमें मोहन का अनुपात और मोहन का लाभ ज्ञात है, तो अब मनीष का लाभ ज्ञात करने के लिए जिसका लाभ ज्ञात करना हो उसका अनुपात ऊपर लिखा जाएगा और नीचे मोहन का अनुपात और गुणा मोहन का लाभ। मोहन का अनुपात 9 और मोहन का लाभ है 31,500 रुपये। इस तरह मनीष का लाभ प्राप्त होगा। 9 का भाग लगाएंगे 31,500 में, 9 30 27 और 4 9 5 45, 3,500। 3,500 को और 5 को गुणा करेंगे 17,500 रुपये। ये मनीष का लाभ है। अब सतीश का लाभ ज्ञात करना है।
सतीश का अनुपात 7 ऊपर लिखा जाएगा, मोहन का अनुपात नीचे और मोहन का लाभ गुणा करके लिखा जाएगा। 9 का भाग लगाएंगे 31,500 में तो 3,500, 3,500 को और 7 को गुणा करेंगे 24,500 रुपये। ये सतीश का लाभ है। इनके अलावा अन्य तरीकों के सहजा के प्रश्न हम सहजा पार्ट 2 के वीडियो में समझेंगे।